हेलो एवरीवन, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम करेंगे 2025 के सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते चलना है जिसमें हर एक फैक्ट एंड हर एक इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे या रिवीजन के टाइम पे सिर्फ आपके हैंड रिटन नोट्स ही होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से, जो है ऑपरेशन चक्र। बात करें ऑपरेशन चक्र की, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट सीबीआई डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था। ओके, इस ऑपरेशन को स्टार्ट जून जुलाई 2025 में किया था, जिसका प्राइम मोटो था जितने भी साइबर फ्रॉड करने वाले नेटवर्क रहते हैं, जितने भी डिजिटल क्राइम करने वाले या साइबर अटैक करने वाले नेटवर्क्स रहते हैं, उनको टोटली खत्म करना। सेकंड थिंग, जितने भी म्यूल अकाउंट्स होते हैं, म्यूल अकाउंट मींस ऐसा कोई पर्सन जिसका कोई बैंक में अकाउंट हो बट उसकी डेथ हो गई एंड उस अकाउंट को डिटेक्ट करते थे क्रिमिनल्स या फ्रॉडस्टर और उनको यूज किया करते थे फ्रॉड करने के लिए। तो इस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन चक्र के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइम मोटो था कि जितने भी म्यूल अकाउंट है उनको खत्म करना। वन मोर थिंग, लाइक इस ऑपरेशन के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8.5 लाख म्यूल अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया है। ओके, मूव करते हैं अपने सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की, जो है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा 28 जुलाई 2025 को, और इसका प्राइम मोटो था कि जो 22 अप्रैल 2025 को एक घटना घटी थी, पहलगाम अटैक, उसके हैंडलर्स एंड उसके मास्टरमाइंड को टोटली खत्म करना, उनको किल करना। तो ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम अटैक के टेररिस्ट, उसके मास्टरमाइंड और हैंडलर्स को खत्म किया गया था 28 जुलाई 2025 को। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से, जो है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टार्ट किया था 28-29 मार्च 2025। ये एक रिलीफ या रेस्क्यू मिशन था, रेस्क्यू ऑपरेशन था, जब म्यांमार को 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने हिट किया था। तो इंडिया ने म्यांमार की हेल्प करने के लिए 15 टन, आई रिपीट 15 टन के रिलीफ मटेरियल को सेंड किया, जिसमें ब्लैंकेट्स, टेंट, फूड सप्लाईज, मेडिसिनल किट, एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम, काफी सारे रिलीफ मटेरियल को सेंड किया था विद द हेल्प ऑफ आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सावित्री, आईएनएस करमुक एंड LCU-52 एयरक्राफ्ट। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन, जो है ऑपरेशन होक, जिसको लॉन्च किया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मई 2025। ये ऑपरेशन चक्र का सेकंड पार्ट या ऑपरेशन चक्र का ब्रदर पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में भी इंटरनेशनल जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जो साइबर अटैक्स होते हैं अगेंस्ट इंडियन डिपार्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या इंडिया पर, उनको टोटली नकल डाउन करना, क्रैक डाउन करना, इसका प्राइम मोटो था। एंड सेकेंड, बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड अगेंस्ट जो सेक्सुअल कंटेंट को स्प्रेड किया जाता है, सेक्सुअल कंटेंट को जो स्प्रेड किया जाता है, पोर्नोग्राफी को जो प्रमोट किया जाता है, उसको टोटली खत्म करना, ये ऑपरेशन होक का प्राइम मोटो था। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की, जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था यूएसए ने अगेंस्ट ईरान। व्हाई? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की 80% सक्सेसफुल हो चुका था। इसी वजह से यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। यूएसए ने 21-22 जून की रात को एक ड्रोन अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, जिसमें जिस बिल्डिंग में ये ऑपरेशन, ये प्रोग्राम चल रहा था, उस बिल्डिंग को ही खत्म कर दिया। ओके, इसी से एक ब्रदर ऑपरेशन कह सकते हैं इजराइल का राइजिंग लायन, जो कंडक्ट किया गया था 13 से 24 जून 2025 में। इसमें इजराइल की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने एक ड्रोन अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, जिसमें ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट
एंड हाई मिलिट्री पर्सनल्स जो थे उनको खत्म कर दिया। किसने? इजराइल ने। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें, नेक्स्ट ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आता है ऑपरेशन फाल्कन, जो स्टार्ट किया गया था 2024 में बाय असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट, व्हाई? जस्ट टू प्रोटेक्ट वन हॉर्न राइनो। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सिंग वाले राइनो की संख्या काफी ज्यादा है और उनकी इलीगल किलिंग्स बहुत ज्यादा होती है, तो उसको रोकने के लिए जितने भी हंटर्स, जितने भी पोचर्स रहते हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन फाल्कन को स्टार्ट किया था असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने। एंड इसकी सक्सेस रेशियो आज पता चलती है कि 2025 में एक भी इलीगल किलिंग नहीं हुई है वन हॉर्न राइनो की। ओके, इस ऑपरेशन के तहत 42 हंटर या 42 पोचर्स को अरेस्ट किया गया, 6 गैंग्स को टोटली खत्म किया गया एंड नो अटेम्प्ट को फेल किया गया। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की, जो है ऑपरेशन पिंपल। जिस तरह अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, लाइक अपने फेस पे अनवांटेड पिंपल्स आते हैं, सिमिलरली वैसे ही इंडिया की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, एलओसी को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट, पाकिस्तान से कुछ इन्फ्लेटेटर्स एलओसी को क्रॉस करके इंडिया में आ रहे थे। और जब ये इंटेल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को पता चली तो उन्होंने 7-8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन पिंपल स्टार्ट किया एंड लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते ही दो टेररिस्टों को खत्म कर दिया अंडर ऑपरेशन पिंपल। ओके, बात करते हैं सबसे ज्यादा एक्टिव एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फॉर उत्तराखंड, दैट इज ऑपरेशन कालनेमी। रामायण में एक कैरेक्टर है, लाइक जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं तो उनको रोकने के लिए एक कालनेमी नाम का राक्षस होता है जो साधु का भेष रखता है। सिमिलरली उत्तराखंड में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही थी कि कुछ फेक साधुज, कुछ ढोंगी बाबा धर्म का नाम लेकर, रिलीजन का नाम लेकर फ्रॉड करते थे। उसी गिरोह को, उसी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी को स्टार्ट किया गया 10 जुलाई 2025 को, जिसमें काफी ज्यादा डोंगी बाबा या डोंगी साधु को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। एंड ये इसलिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑपरेशन को सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि इसके लिंक बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान तक भी देखे गए हैं। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से, जो है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव इस साल का यूक्रेन रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है, ऑपरेशन है, क्योंकि यूक्रेन ने रसिया के अंदर घुसकर रसिया के कैंप्स, रसिया की एयरबेसेस, रशिया के मिलिट्री लोकेशंस को डिस्ट्रॉय किया है विद द हेल्प ऑफ मिसाइल्स, विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। कब? 1 जून 2025। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन से, जो है ऑपरेशन शिवा। हर साल अमरनाथ की यात्रा की जाती है काफी ज्यादा भक्तों के द्वारा जुलाई अगस्त में। ओके, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लश्कर तैयबा एंड जैसे मोहम्मद के कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने वॉर्न किया था, धमकी दी थी इंडियन गवर्नमेंट में कि हम अमरनाथ की यात्रा को फेल कर देंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, ऑपरेशन शिवा, जिसका प्राइम मोटो था कि अमरनाथ की यात्रा को सक्सेसफुली एंड स्मूथली कंडक्ट कराना। उन्होंने अमरनाथ यात्रा का जितना भी रूट था उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। दैट वाज द प्राइम मोशन, वन ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ 2025। बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहने वाला है इस साल का, ऑपरेशन सिंदूर, जो न्यूज में हर एक सेकंड देखा गया था। एक्चुअली 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ अटैक्स को देखा गया था। लाइक कुछ टेररिस्ट ने इंडियन सिटीजन्स को धर्म पूछ के, रिलीजन के पूछ के उनकी मास किलिंग की थी। ओके, तो उसी को रिटेलिएट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 7 से 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट कैंप थे, जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद टीटीपी के जितने भी कैंप थे, जितने भी टेररिस्ट थे, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको खत्म किया।
that is one of the most successful mission operation of India. एंड इसको रिटेलिएट करते हुए, इसका रिस्पॉन्स देने के लिए पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन बुनियान अल मंसूर। कब? 10 मई 2025 को। एंड पाकिस्तान का क्लेम है कि उसने इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया, बट इसका प्रूफ इंडिया ने पाकिस्तान ने कहीं पर भी नहीं दिया। तो ये टोटली फेक है। उन्होंने मिशन जरूर लॉन्च किया था, बट इंडिया की एक सिंगल सुई का भी उन्होंने कोई बालवाका नहीं किया। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से, जो है ऑपरेशन दोस्त। ये ऑपरेशन फरवरी 2023 में लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, जस्ट टू हेल्प टर्की एंड सीरिया। रीजन, क्योंकि टर्की एंड सीरिया को एक अर्थक्वेक ने हिट किया था, एंड उस अर्थक्वेक के हिट करने की वजह से इंडिया ने रिलीफ मटेरियल को सेंड किया। इंडियन एयरफोर्स एंड एनडीआरएफ की टीम भी गई थी वहां पर। यह ऑपरेशन इसलिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने टर्की की हेल्प की है। वही टर्की जो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए हमेशा इंडिया को पॉइंट आउट करता है एंड पाकिस्तान का सपोर्ट करता है कश्मीर वाले पॉइंट में, दैट कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बट इंडिया ने इन सभी मतभेदों को भूलते हुए टर्की की हेल्प करी, जस्ट टू शो इट्स पॉजिटिव नेचर। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से, जो है ऑपरेशन कावेरी। ये एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था सूडान में। अप्रैल मई 2023 को जब सूडान में इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना था, एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया, जहां से सूडान से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करके सेफली होमलैंड इंडिया में लैंड कराया। ओके, बात करते हैं ऑपरेशन सिंधु की। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेशन ऑफ इवैक्यूएशन फील्ड। 18 से 27 जून 2025 तक ये ऑपरेशन चला था, जब ईरान एंड इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उस पर्टिकुलर मूवमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया एंड ईरान और इजराइल से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करके अपने होमलैंड इंडिया में वापस लेकर आए थे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन की, जो है ऑपरेशन गंगा। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूक्रेन रशिया वॉर अभी तक एक्टिव है, अभी तक चल रही है। बात करें ऑपरेशन गंगा की, तो यह स्टार्ट किया गया था 24 से 26 फरवरी 2022 को। इसमें जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यूक्रेन से काफी ज्यादा इंडियन सिटीजन्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करके होमलैंड इंडिया में वापस इवैक्यूएट करके उनको डिलीवर किया गया। बात करें ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे जब वॉर जोन की सिचुएशन काफी ज्यादा हाइपर थी, इस टाइम पीरियड पे इंडिया ने सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश था जिसने अपने इंडियन सिटीजन्स, अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में सोचा एंड वॉर जोन की सिचुएशन से इवैक्यूएट करके लाया। ऐसा किसी और देश ने नहीं किया था। एंड ये मिशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इंडिया ने सिर्फ इंडियन सिटीजन्स या इंडियन स्टूडेंट्स को ही नहीं, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान, श्रीलंका जैसे देशों की भी हेल्प करी और उनके सिटीजन्स एंड उनके स्टूडेंट्स को वहां से वॉर सिचुएशन से इवैक्यूएट किया। वन मोर थिंग, ये इस ऑपरेशन को डायरेक्ट लीड कर रहे थे उस टाइम के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड वन ऑफ द अनदर कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने पर्टिकुलरली उस वॉर सिचुएशन में जाकर सभी पैसेंजर, सभी इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने में हेल्प की थी। ओके, बात करते हैं ऑपरेशन अजय, जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था 2023 में। ये ऑपरेशन में इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया था जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा रेस कर रहा था, काफी ज्यादा इवॉल्व हाइपर फेज पे था। उस पर्टिकुलर वॉर सिचुएशन, वॉर लोकेशन से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया था इजराइल से एंड पैलेस्टीन से
ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इट मींस one of my favorite cabinet minister, one of my favorite foreign minister is Jaishankar. Okay, so this much is from my side. इस साल के सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस आपकी स्क्रीन पर थे, बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं प्लीज उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलिए 147 रूल के अकॉर्डिंग. ओके, बिकॉज रिवीजन इज द ओनली की. रिवीजन is the only key to get success to crack any exam. And one more thing, if you are targeting any objective examination or subjective or descriptive examination, तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड तैयारी टाइम्स प्रोमिसेस यू कि आपको करंट अफेयर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. चाहे लाइक इफ यू आर टारगेटिंग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आपको सारे के सारे पॉइंट्स डायरेक्टली मिलेंगे. एंड सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव, तो आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना होगा. सो प्लीज बने रहिए इस चैनल के साथ, इस सीरीज के साथ. एंड वन मोर थिंग, मैं नहीं कहूंगा दैट सब्सक्राइब दैट चैनल एंड फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर, नो, बट एक उस इंसान को जरूर शेयर कीजिए, एक उस लाइक स्टूडेंट को जरूर शेयर कीजिए जिसकी हेल्प आप रियली करना चाहते हो, जिसको आप रियली ग्रोथ देखना चाहते हो. प्लीज गो फॉर दैट चैनल. थैंक यू. जय हिंद.